अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आज की वीडियो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स यानी एसडीओज़ की जो अपकमिंग जॉब्स हैं उनके हवाले से है। गो के एसडीओज़ के हवाले से पहले भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है, आप लोगों ने वो देखी होगी। उसके अंदर भी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई थी। बट अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर क्या इसके अंदर फ़िज़िकल मेजरमेंट होने जा रही है, इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड कितनी होगी, हाइट कितनी चाहिए, गाड़ी कौन सी मिलेगी, सैलरी कितनी होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेनी है। सबसे पहले तो आपको मैं गाड़ियों के हवाले से बता देता हूँ कि पीरा फोर्स जो बनने जा रही है, बल्कि बन गई है, उसके अंदर गाड़ियाँ कौन कौन सी आप लोगों को मिलेगी। ये जो सामने आपको डबल केबन डाला नज़र आ रहा है, ये 17 ग्रेड के एसडीओ को मिलेगा। वो भी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगा, जिसे आप असिस्टेंट कमिश्नर भी कहते हैं। और ये 17 ग्रेड का चार्ज ऑन डेप्यूटेशन ज़्यादातर असिस्टेंट कमिश्नर्स को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हें डबल केबन वीगो ब्लैक डाला मिलेगा जो आपको सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसडीओ 16 ग्रेड की, जो तहसील लेवल पर काम करेगा, जो कि सीटें अपकमिंग में हैं। वो चाहे सीटें 78 आती हैं या 100, वो बात की बात है। बहरहाल एसडीओ जो तहसील लेवल पर काम करेगा, जो ओपन मेरिट पर सीटें आने के चांसेस हैं, वो 16वें ग्रेड की सीट होगी और इनको भी यही डबल केबन डाला दिया जाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि जो 17 ग्रेड का ऑफिसर होगा उसे फ्यूल ज़्यादा मिलेगा और आपको फ्यूल थोड़ा सा कम मिलेगा। बल्कि एसडीओ 16 स्केल वाले को फ्यूल मिलेगा ही नहीं। वो नीचे जाकर मैं चार्ट से भी आपको समझा देता हूँ। तो मतलब ये है कि कन्वेंस तो आपको मिलेगी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। जो ईओज़ अभी भर्ती हुए हैं उन्हें कौन सा डाला मिलेगा। उन्हें भी भाई यही वीगो डाला मिलेगा, बट उन्हें सिंगल केबन डाला मिलेगा। कौन सा? सिंगल केबन। और ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है ये मिलेगा जो आपके इंस्पेक्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भर्ती किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कन्वेंस की बात। फिर आगे हम चल लेते हैं कि एसडीओ की मज़ीद क्या मराहत है। यार गाड़ी आपको मिल रही है, रिहाइश भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, सैलरी आपकी आम 16 ग्रेड से डबल होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म पोस्ट है, आपने फ़ाइन करने हैं, जुर्माने करने हैं, प्राइस कंट्रोलिंग करनी है। आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होंगे दर्जे अव्वल के। उसके अलावा एंटी एनक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ आपने करनी है, नाजायज़ तजावज़ात हटवानी है। तहसीलदार वगैरह जो कब्ज़े छुड़वाते हैं, नाजायज़ कब्ज़े, वो आपने छुड़वाने हैं, वहाँ पर हेल्प करनी है। कहीं पर हद बरारी हो रही है, वहाँ झगड़े का खतरा है, आप तहसीलदार नायब तहसीलदार के साथ होंगे। ठीक है, मतलब ये है कि आपकी जो एक पीआर है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। एमएनएज एमपीएस तो आपको डेली ही फ़ोन करेंगे। ठीक है, ये पोस्ट इस तरह की है। तो जिस बंदे को शशका चाहिए, ज़रा वो कहते हैं ना टो टप्पा जिन्हों चाहिए पई वो ज्वाइन कर लवे, तो तैयारी करे। ठीक है, और जिसे चाहिए कि नहीं यार मुझे कोई ना पूछे, सुकून हो, तो उसके लिए ये जॉब नहीं है। सिंपल सी बात, अथॉरिटी बामुकाबला सुकून। यहाँ अथॉरिटी है, यहाँ पर आपके पास शशका है, गाड़ी शाड़ी मिलेगी, पावर आपके पास होगी, सब आप मजिस्ट्रेट होंगे दर्जे अव्वल के, और आपके पास अच्छे खासे इख्तियारात होंगे। आप गिरफ्तारियाँ भी करेंगे लोगों की। ठीक है, मज़ीद भी इख्तियारात मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। उसके बाद यूनिफॉर्म की बात करें तो इस तरीके से कुछ यूनिफॉर्म होगी। 3 स्टार जो है होंगे ये 17 ग्रेड के ऊपर, और यहाँ पर ये जो है 2 स्टार्स बन जाएंगे आपके 16 ग्रेड के एसटीओ के ऊपर। ये फ़र्क होगा 17 ग्रेड के एसटीओ और 16 ग्रेड के एसटीओ की यूनिफॉर्म के अंदर। ओके जी, ये लेडीज़ के लिए यूनिफॉर्म आपका आ गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है जी, ये देखिए सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर 17 ग्रेड का यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट लिखी गई है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस इन BS16, शुड हैव क्लियर्ड नेसेसरी ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड, फिटनेस रिपोर्ट बाय मेडिकल बोर्ड एट्सेट्रा। यानी जो 17 ग्रेड पर जाएगा कम से कम उसकी 5 साल सर्विस होनी चाहिए 16 में। यानी ये जो आप एसडीओ लगेंगे ना 16 ग्रेड पे, 5 साल बाद आपकी प्रमोशन हो जाएगी 17 ग्रेड पर। ठीक है, अब इसमें इंडक्शन कैसे होगी? वो कहता है जी 100% बाय प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस। ये जो आप एसडीओ लगेंगे ना 16वें ग्रेड के, 100% आपने ही एसडीओ बनना है 17 ग्रेड का, आप लोग ही बनेंगे। लेकिन चूँकि आप लोगों की अभी नई भर्ती होगी, अभी आप नए भर्ती होकर आएंगे और आप लोगों को 5 साल लग जाने हैं 17 ग्रेड तक जाते जाते, लिहाजा पहले अभी फ़िलहाल चूँकि अवेलेबल नहीं है, लिहाजा डेपुटेशन के ऊपर लाया जाएगा। कहाँ से? पैस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, यानी जो CSS ऑफिसर्स हैं या PMS ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा ऑन डेपुटेशन, जब तक आप लोग प्रमोट होकर 17 पर नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं जिस पोस्ट के ऊपर आप लोगों ने सिलेक्ट होना है उसकी। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर 17 स्केल
इनिशियल अपॉइंटमेंट जो आपकी होगी, आपको बैचलर्स चाहिए ऑनर्स, बैचलर्स ऑनर्स का मतलब है 16 ईयर्स डिग्री चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज। कोई भी सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू है, अरबी है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर एलिजिबल है, बट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज़ कंपलसरी। उसके बाद प्रमोशन के लिए जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है 14 ग्रेड का, उन्हें 5 साल सर्विस चाहिए और नेसेसरी ट्रेनिंग होगी, फिटनेस मेडिकल बोर्ड से होगी, तभी तहसील हेडक्वार्टर्स से ही ये फिटनेस होगी। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर अभी लगे हैं, आप लोग भी भाई 5 साल सर्विस के बाद एलिजिबल हो जाएंगे 16 ग्रेड के लिए। बहरहाल डायरेक्ट भर्ती के लिए कम से कम 16 साल तालीम चाहिए। अब आगे रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हो 70% बाई इनिशियल रिक्रूटमेंट, यानी 70% सीट्स जो है वो अनाउंस करेगा पीरा। 70% सीट्स, फॉर एग्जांपल अगर 70 टोटल सीट्स बन रही हैं, ठीक है, SDO 16 स्केल की 100 टोटल सीटें बन रही हैं, तो 70 डायरेक्ट भर्ती से आएंगी, जबकि 30% जो है प्रमोशन के ज़रिए होंगी। कहाँ से? जो 14 ग्रेड के होंगे। मतलब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगे हैं अभी, उनकी प्रमोशन थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि 70% तो डायरेक्ट आएंगे SDOs, ठीक है। तो SDO की जो सीट है बेसिकली ये बड़ी अच्छी सीट है। क्यों अच्छी सीट है? क्योंकि 100% प्रमोशन से जाएंगे आप लोग 17 ग्रेड पर, आपके मुकाबले पे कोई नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट से सिर्फ उस वक्त आएंगे जब आप अवेलेबल नहीं होंगे। तो भाई 70 सीटें आएँ या 100 आए, मेरा बेटा मेहनत करें, तैयारी करें और ये सीट हासिल करें। बहुत अच्छी सीट है, डायरेक्ट 17 5-6 साल में मिल जाएगा। इक्विवेलेंट टू PMS CSS ऑफिसर आप हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत चार्मिंग जॉब है, ठीक है। हमारा सेशन सुपर प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे। डेमो लेक्चर्स लाजमी चेक करें और सेशन को ज्वाइन करें। इस सीट को हाथ से ना निकलने देना, ठीक है। तो ये 70% सीट्स इनिशियल उसके ऊपर होंगी, इनिशियल रिक्रूटमेंट के ऊपर। एज 26 से 35 साल मांगी गई, 26 से 35 साल, तो काफ़ी है, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वगैरह की भर्ती हो ही चुकी है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते। आगे चलते हैं जी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो पहले हमारे सामने आए, बॉडी मास इंडेक्स BMI 27 फॉर मेल, 27 फॉर फीमेल। हाइट जो है मर्द के लिए 173 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 8 इंचज़, फीमेल के लिए 162 सेंटीमीटर। 1 माइल रनिंग मिनिमम आपको 10 मिनट में कवर करनी होगी लड़कों ने, लड़कियों ने 15 मिनट में कवर करनी होगी। चेस्ट लड़कों के लिए 34-36। उसके बाद अदर्स 6x6 विद ग्लासेस आपको एलिजिबल करार दिया गया है। कलर ब्लाइंड इज़ नॉट एलिजिबल। अच्छा, अब यहाँ पर पहले मैं ये बता देता हूँ, आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होगा या नहीं होगा। मैं जवाब देता हूँ। पहले सैलरी एंड बेनिफिट्स को देख लो। BS 16 या 17 आपको सैलरी मिलेगी एंड अलाउंसेस हैं इसके स्पेशल। रिस्क अलाउंस होता है इसका, TAD एक फिक्स होता है, फ्यूल होता है। उसके बाद पीरा का स्पेशल अलाउंस होगा। एनी अदर बेनिफिट्स एडमिसिबल टू दी पोजीशन प्लस डेप्यूटेशन अलाउंसेस इफ़ डेप्यूटेशन अपॉइंटेड। मतलब यह है कि यार यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। 16 ग्रेड में SDO की सैलरी 1 लाख से ऊपर ही बनेगी, 1 लाख प्लस बनेगी, ये कन्फर्म सी बात है, ठीक है। 1 लाख प्लस बनेगी, ओके। उसके बाद ही फिज़िकल स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो यार फिज़िकल स्टैंडर्ड के लिए ना मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि देखें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो ये अभी बात कर रहे हैं ना, ऊपर भी लिखा हुआ है इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी 70%, लेकिन आपके रिक्रूटमेंट से पहले ये तहसीलदारों को इसके ऊपर लेने जा रहे थे, ठीक है। इनकी कोशिश थी कि तहसीलदार्स को SDO लगाया जाए। अगर ये तहसीलदारों को लगाते हैं ऑन डेप्यूटेशन फ्यूचर में, क्योंकि इन्हें समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है, तो तहसीलदार तो हर बंदे का कद भाई 5 फुट 8 इंच नहीं है, हर बंदे ने रनिंग क्लियर नहीं की हुई। तो लिहाजा जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं ये सुनने में आ रहा है और बड़े कभी चांसेस हैं कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड को SDO की सीट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर फ़िज़िकल स्टैंडर्ड रखे भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच रखी जा सकती है, और ये रनिंग आपके लिए शायद रख दी जाए, और ये 32-34 चेस्ट वगैरह रख दी जाए। वैसे चांसेस हैं, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे जो बातें समझ आई हैं, चूँकि डेप्यूटेशन से तहसीलदारों को भी ले सकते हैं, ज़ाहिर है सारी सीटें तो फिल नहीं हो जाती ना एकदम से, तो भाई तहसीलदार तो इसमें से किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर पूरे नहीं उतरते। तो ये दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड को मुझे लग रहा है कि ख़त्म कर दिया जाएगा और विदाउट फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। अब आगे बात आ जाती है कि पेपर 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे या 4। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जिस तरह तहसीलदार के पेपर्स हुए हैं कुछ उसी तरीके से पैरा फोर्स में SDO का भी पेपर होने का चांस है। मतलब एक आपका GK का पेपर होने का चांस है, बड़े का भी चांसेस है। दूसरा आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर हो सकता है यहाँ पर, और तीसरा आपका जो है
प्राइस कंट्रोलिंग, रेवेन्यू लॉज, एंटी एनक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, वो लॉज यहाँ पर हो सकते हैं। और चाहे तो ये चौथा उर्दू का पेपर भी डाल सकते हैं। बहरहाल 3 पेपर्स के बड़े कवि चांसेस हैं। हाँ, अगर पीपीएससी चाहे तो इन्हें 2 पेपर्स में भी समेट सकता है। 2 पेपर से मुराद एक आपका जीके का पेपर ले ले और दूसरा आपका पेपर वो ले ले इंग्लिश एमसीक्यूज़ और प्लस उसके अंदर लॉज। बात समझ आई है? मतलब एक जीके का पेपर ले लेंगे और दूसरा जो है वो एमसीक्यूज़ की शक्ल में आपका इंग्लिश और प्लस जो आपके लॉज वगैरह हैं, कवानीन हैं, उनका वो ले ले। तो इस तरीके से वो 2 एमसीक्यूज़ के पेपर भी कंडक्ट कर सकता है, जिस तरह माजी में तहसीलदार का हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि 3 से 4 पेपर्स भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। तो ये हो गई पेपर्स की बात। ओके, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के चांसेस हैं कि नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद स्पेशल अलाउंस एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, हम इस वक्त एसडीओ की बात करें तो ये देखें जी, ये एसडीओ आपके पास पड़ा हुआ है, ये 16 ग्रेड होगा, आपको सैलरी मिलेगी 16 ग्रेड की प्लस 50,000 आपको पीरा स्पेशल अलाउंस मिलेगा जी। ठीक है। उसके बाद डेपुटेशन अलाउंस वो अलहदा होता है। अगर कोई डेपुटेशन पे आता है, फॉर एग्जांपल कोई तहसीलदार या पीएमएस ऑफिसर आता है, मैं मिसाल देता हूँ पीएमएस ऑफिसर की, तो पीएमएस ऑफिसर को 75,000 तो यही मिलता है, प्लस डेपुटेशन अलाउंस अलहदा मिलता है, वो भी 30-40 हज़ार होता है। ठीक है। तो आप जो डायरेक्ट आएंगे आप लोगों को 50,000 तो लाजमी मिलेगा। फॉर एग्जांपल 65 से 70,000 या 80,000 आपकी सैलरी है 16 ग्रेड के ऊपर। इनके अलाउंसेस को मिला के, पीरा अलाउंस को मिला के, स्पेशल अलाउंस के अलावा आपकी 80,000 सैलरी है। 50,000 मिलाओगे 1,25,30,000, यानी 1,00,000 तकरीबन 30,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। कम अज़ कम 1 लाख प्लस तो है ही है ना, चाहे कुछ भी कर लो, 1 लाख प्लस। लेकिन यहाँ पर मुसीबत यह है कि आपको फ्यूल नहीं दिया जा रहा। जिस तरह तहसीलदारों को डाला दिया हुआ है लेकिन उनको फ्यूल नहीं दिया हुआ, तहसीलदारों को भी डाला दिया हुआ है लेकिन फ्यूल नहीं दिया हुआ। सेम आपके साथ होने जा रहा है कि आपको सिंगल डबल केबन डाला आपको मिलेगा, बट आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। जो 17 ग्रेड का एसडीओ होगा उसको 175 लीटर फ्यूल मिलेगा। सॉरी। उसके बाद जो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर है 14 ग्रेड का, इसको सिंगल केबन डाला मिलेगा लेकिन फ्यूल नहीं मिलेगा। जो 11वें स्केल का आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो 11वें स्केल पे भी भर्तियाँ हुई हैं, इनको वो बाइक मिलेगी लेकिन फ्यूल श्यूल कोई नहीं। तो फ्यूल इनको यार देना चाहिए था, ये इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादती की है। तो भाई कुल मिला के बात यह है बेटा जी, क्या 70+ सीट्स भी अगर आती है तो बहुत बड़ी तादाद है। कोई भी डिग्री आपके पास 16 ग्रेड की 16 ईयर्स की कोई भी डिग्री आप एलिजिबल हैं। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स के कभी चांसेस हैं कि उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो वो थोड़े से रिलैक्स आपको यहाँ पर करेंगे। उसके बाद सैलरी आपकी कम अज़ कम 120 के राउंड अबाउट बन रही है, 1,20,000 के राउंड अबाउट। डाला आपको डबल केबन वीगो डाला मिलेगा, ब्लैक कलर में बड़ा प्यारा डाला है, मैं देख चुका हूँ, मेरी तहसील में आया हुआ था, तो मैं मिला भी था उस दिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर से जो हमारे पास लगा है लड़का। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हाँ जी, डबल केबन डाला बट फ्यूल आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रमोशन आपकी 17 ग्रेड में 5 साल के बाद इक्विवेलेंट टू पीएमएस सीएसएस ऑफिसर आपकी होगी, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब कहना कि ये कि अगर आप एसडीओ भर्ती होते हैं बेटा जी, तो आप विद इन 5 to 7 ईयर्स बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर चले जाएंगे, बड़ी मराहत आपको मिलने वाली है। लिहाजा मैं कहूँगा भाई जो जो इसके ऊपर एलिजिबल है भरपूर तैयारी करें, मेहनत करें। हमारा सेशन, स्पेशल सेशन इसके लिए भी 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। आप वेट ना करें और फिल 4 डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे डेमो ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, डेमो लेक्चर्स को चेक करें और फ़ौरन 25 जुलाई वाला हमारा सेशन ज्वाइन कर लें। पास्ट पेपर्स का टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, सुपर प्रीमियम सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, और हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और ADASF का सेशन भी जारी है। आप उसमें भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।